गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर लिया है और कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, वो हमने ये पढ़ा था कि किसी एक पदी का दूसरे एक पदी के साथ कैसे जो है वो विभाजन करना है। विभाजन मतलब कैसे उसको हमने भाग देना है। ठीक है, एक पदी से एक पदी को। तो जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, जिसमें कि जैसे अगर ऊपर 15 x की घात 5 है और नीचे 3 x की घात 3 है, तो आप इसको हल करके बताइए कि इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा। इसे सॉल्व करें और अपना आंसर बताएं। एक पदी का एक पदी से विभाजन हमने किया था, हमने जो है वो इसको यहाँ से भाग करना है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप मुझे ये कंफर्म कर दें। महेश, यस कर मैम। ठीक है, तो इसका आंसर यस दीजिए मैम। बच्चों। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, सॉल्व करके क्या आएगा। ठीक है, अगर आवाज क्लियर है तो इसका आंसर बताएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या को संख्या से कट करेंगे। तो अगर हम इसको, मुझे दिख रहा है ये 15 है और ये 3 है, तो क्या हम इनको आपस में कैंसिल कट नहीं कर सकते? काट सकते हैं या नहीं? काट सकते हैं, तो काटिए। 5 × 5, 5×3 = 15। तो संख्या आ जाएगी 3। और अगर हम, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 3 है नीचे, 3 पंजे, हाँ ठीक है, 3 × 3, 3 पंजे 15, संख्या आ जाएगी 5। और अगर हम बात करें इसकी, तो हमने पढ़ा था कि अगर चर सेम हो, देखिए एक्स सेम है, क्या कर रहा है आपस में? भाग कर रहा है। तो जब ये भाग करता है तो हमने क्या सीखा था कि एक्स को बस एक बार लिखें और इनकी घातों को आपस में माइनस कर देना है। माइनस भी कैसे करना है? तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात, मतलब 5 में से 3 को माइनस करो। तो माइनस किया तो हमारा उत्तर आया 5 x की घात में 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। बिल्कुल सिंपल होता है, संख्या को संख्या से काट देना होता है। और अपने चरों में क्या देखना, अगर आपके चर एक जैसे हैं तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को आपने माइनस करना होता है। ये हमने पढ़ा था किसमें? तो घातांक के नियम में। तो अभी एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। पिछली क्लास का क्वेश्चन होगा ये, आज की क्लास का क्वेश्चन नहीं है। पिछली क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ के जो है वो बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है। सवाल आपके सामने बच्चों ये है, 81 और साथ में x की घात है 9 और बटे में 3 x की घात है 2। इसको हल कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैम, इससे पहले भी कोई पोल में क्वेश्चन पूछा था? ये बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रिवीजन क्वेश्चन है, ये आपके पोल रिजल्ट में नहीं आएगा, ये बस रिवाइज के लिए, मतलब हमारे रिवीजन के लिए है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। और इसको आपने पहले भाग करना है। संख्या अगर कटती है तो संख्या को संख्या से काट दो, उसको भाग दे दो। और चरों को भी ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में जाकर के दे देना है। ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन हो रहा है, जो हमने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास का क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हम सीखेंगे कि कैसे इसे हल करना था या करना है। जिसने आंसर दे दिया वही हैंड रेज करें, बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लें। नितिन, कुमुद, कपिल, महेश एंड प्रदीप, बच्चों अगर आपने आंसर दिया है तो ही हैंड रेज करें, नहीं तो हैंड डाउन कर लें। वर्षा, पायल, इन बच्चों ने भी आंसर दे दिया है। एकता ने आंसर दे दिया है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं। मीनाक्षी के नाम शायद मीनाक्षी ही है ना?
चलिए, आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, तो 8 9 10 11 12 13, 5 बच्चे अभी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भी देखते हैं किस किसने आंसर नहीं दिया। तो जन्नत, मनीष, प्रदीप, पायल, आंसर दे दीजिए बच्चों। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर ले। ठीक है, ठीक है, आपने दे दिया है, ठीक है। मनीष, जन्नत एंड पायल जो नागेश्वर से ज्वाइन हुए हैं, बेटा आपको मैं कह रही हूँ, ठीक है। आपने भी आंसर नहीं दिया, अगर दिया है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। चलिए, तो कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर कर ले। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जहां पे आप पोल का आंसर देते हैं। तो अभी देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल, हम हाँ ए। ठीक है। हमने क्या करना था, हमने इसको काटना है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लेकिन हमें तो 8 चाहिए था, है ना। हमने इसको काटा 3 से तो 3 दूनी 6 आया, पर हमें तो 8 चाहिए था। 3 दूनी 6, 8 में से हम 6 ही काट पाए। कितने बच गए? 2 बच गए, तो वो इसके सिर पे चला जाता है और ये बन जाएगा 21। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर 21, और अब हम इसको 21 मान के काटेंगे तो 3 सत्ते 21 या 7 तिये 21। तो हमारे पास संख्या आ गई 27। एक्स को हम एक ही बार लिखेंगे, ये भाग हो रहे हैं, तो 9 में से हम 2 को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर में आ जाएगा 27 एक्स की घात 7। ठीक है, तो ये कहां पर है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अभी बताएं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे बताएं। क्लास में हमारे पास 12 बच्चे हैं अभी, सभी अपना अपना अपनी तरफ से आंसर दीजिए। किसी को भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, नहीं है तो चैट में लिख लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो अभी तक हमने बस ये सीखा कि कैसे हमने एक पदी से एक पदी को भाग देना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, क्यों? क्योंकि अब हम बहुपद का बहुपद से विभाजन करने वाले हैं। यहाँ पे तो बस एक ही पद था, एक पदी को एक पदी से भाग देना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब बहुपद आ जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 7 एक्स की घात 2 जमा 14 एक्स, इसको भाग देना है x जमा 2 से। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, जो चीज पहले लिखी जाती है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, उसको हमेशा अंश में लिखना होता है। ये देखिए, भाग से पहले ये चीज लिखी गई है तो इसको मैंने अंश में लिख दिया, और इसके लगा दिया यहाँ पर बटे का निशान, क्योंकि भाग का बन जाता है बटा, और भाग के बाद जो लिखा है वो बटे के नीचे आ जाता है। ठीक है, x+2 ऐसे आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या तरीका हो सकता है इसको हल करने का? अब हम देखो, एक चीज जो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर आपके अंश और हर जो है वो बीच में जमा हो रहे हैं और नीचे वाली संख्या भी जमा हो रही है, तो आप कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं काट सकते कि 2 एकम 2 2 14। तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपके अंश या हर आपस में, देखिए यहाँ पे भी जमा था, यहाँ पे भी जमा था, तो कभी भी हम ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जमा का निशान नहीं होता, प्लस या माइनस का निशान नहीं होता, तो हम जरूर कट कर पाते, लेकिन यहाँ पे जमा का निशान दोनों के बीच में आ गया था, तो हम नहीं काट सकते हैं। अगर सवाल ऐसा होता 7x गुणा 14x और बटे में 2x, तो आप इसको जरूर काट पाते। एक x से एक x कट गया, 2 सत्ते 14 कट गया। लेकिन जब आपके अंश में भी जमा हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, हर में भी जमा हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो आप कभी भी ऊपर नीचे अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। ये चीज सभी को याद रहेगी। यस मैम। यस मैम। जब क्या हो, जब अंश और हर में कौन से निशान हो? प्लस और माइनस। माइनस।
ठीक है, माइनस। तो आप काट नहीं सकते, तो आप काट नहीं सकते, लेकिन अगर गुणा हो तो गुणा में कट जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यही सवाल इस तरह पूछा जाता कि 7x² है, गुणा में 14x है और बटे में 2x है, तो हम इनको आपस में आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी काट सकते हैं, पर जमा और माइनस आ गया तो कभी भी नहीं काटना है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि काट भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे इसको हल किया जाए? तो बहुत ही सिंपल है इसको हल करना। इसको हल करने के लिए जो हमने पीछे पढ़ा था गुणन खंडन, वो हमारे काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंश में उस विधि को लगा सकते हैं। मुझे दिख रहा है 7x और 14x में दो चीजें सार्व है। अगर आपको भी दिख रही है तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी? एक्स और एक्स और भी और एक आ सकता है कॉमन, और मैम 7। 7, 7 भी। ठीक है, 7 भी तो कॉमन है। क्यों? क्योंकि 7 के पहाड़े में 7 भी आता है, 7 के पहाड़े में 14 भी आता है। 14 को तोड़ोगे तो 7 दूनी 14 बनेगा, है ना? तो अगर 7x सार्व है तो क्या हम 7x को बाहर कॉमन लेके लिख सकते हैं? यस मैम। यस। यस तो मैम। अगर यस मैम। अगर इन दोनों से 7x उठा के कॉमन बाहर लिख लिया तो बताइए अंदर क्या बचेगा? x+2। ठीक है, वेरी गुड, x+2। तो अभी ये हमने अपना आंसर तो निकाल लिया कि ऐसे करने से ऐसे आ रहा है, पर यहाँ तक पहुंचना कैसे उसको भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। तो देखो, मैंने क्या किया, मैंने अपने 7x² और 14x में जो है वो सार्व गुणनखंडन की विधि का इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि अगर मैं इसके गुणनखंड बनाऊं तो 7 गुणा x बनेगा, 14 के गुणनखंडन बनाऊं तो 7 गुणा 2 गुणा x बनेगा, और इसमें से जो कॉमन है, देखो इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 7x को मैंने ले लिया बाहर कॉमन, और ब्रैकेट में क्या आ गया, पहले पद के पास बच रहा है x जमा का निशान, और दूसरे पद के पास बच रहा है 2। बताइए, ये चीज अगर आपको समझ आ गई कि मैंने यहाँ पर ये क्या किया तो y टाइप करो, अगर नहीं समझ आया तो बेटा आप मुझसे फिर से इस चीज को पूछ सकते हैं। सभी बच्चे, किसी भी बच्चे के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो मुझसे पूछे। अगर आप चाहते हैं रिपीट किया जाए तो आप कह सकते हो कि मैम रिपीट कर दो। सभी को समझ आ मैम गया? रिपीट कर दो। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं। देखो, बिल्कुल छोटे से समझते हैं क्वेश्चन को कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमसे पूछा, क्या हमने सॉल्व करना। सबसे पहले हमें कहा इन्होंने कि इस क्वेश्चन को हल करो। हल कैसे करना है कि इस चीज को जो है इस x जमा 2 से भाग करो। हमने कहा ठीक है भाग कर देते हैं, लेकिन भाग करने के लिए जब हमने इसको बटे में लिखा तो हमने देखा कि बीच में जो है वो जमा का निशान है, और जब भी अंश या हर किसी चीज के साथ जमा हो रहे होते हैं तो ये ऊपर नीचे एक दूसरे से नहीं कट सकते। अगर ऊपर लिखा है 7x² जमा 14x, नीचे लिखा है x जमा 2, तो आप x से x और 2 सत्ते 14 ऐसे इसको नहीं काट सकते, क्योंकि ये रूल नहीं है। ठीक है, तो अब इसको काट भी नहीं सकते, तो कैसे सॉल्व किया जाए? भाग तो दे नहीं पाएंगे, भाग देने के लिए तो संख्या से भाग देना तो आता है, लेकिन x जमा 2 से इसको भाग कैसे दे वो भी हमें नहीं पता, है ना? तो इसके लिए जो हमने विधि का इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा कि अगर हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर या फिर सार्व गुणनखंडन वाली विधि का इस्तेमाल करें तो क्या पता हमें कुछ उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो आप चाहें तो इसको अंश में कर सकते हो। आपने इसको ऐसे लिख दिया और x जमा 2 आपने नीचे लिख दिया। अंश में हमने क्या यूज किया, तो सार्व गुणनखंडन वाली विधि। 7x की घात 2 के फैक्टराइजेशन कर लो, इसको इसके गुणनखंडन कर लो, तो ये बन जाएगा 7x गुणा में x, जमा का निशान, 14 को तोड़िए, 7 गुणा 2 गुणा x में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ऊपर अंश के जो है वो फैक्टर कर लिए, इसको जो है वो इसके गुणनखंड कर लिए। ठीक है, और हर को हर में लिख दिया। अब अभी फिर से हम अंश को ही हल करेंगे, तो मैंने देखा कि ऊपर अंश में एक तो मुझे 7 दिख रहा है जो इसके पास है और इसके पास भी है, और मुझे x दिख रहा है जो इसके पास और इसके पास भी है। यहां तक समझ आया बच्चों मैंने क्या किया? यस मैम। गुणनखंड बना लिए। ठीक है, और उसके बाद सार्व गुणनखंड को ले लिया। अंश में हो रहा है तो सार्व गुणनखंड भी अंश में लिख देंगे हम, 7x, और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। इन दोनों में कॉमन लिया है तो बताइए कि 7x को कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? एक्स।
और दूसरे पद के पास क्या बच रहा है, मैम 2 जमा का 2, ठीक है, हमें 2, और हमारे हर में क्या है, x प्लस x x प्लस plus 2 2, ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अब जो ये दोनों चीजें हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये आपस में क्या कर रही हैं, जमा या गुणा, मैम गुणा गुणा, ठीक है। मैंने कहा कि जो 7x है और ये जो x जमा का 2 है, ये आपस में गुणा कर रही है। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है, ना तो जमा का, ना तो माइनस का, ना तो भाग का, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में गुणा कर रही होंगी। और बटे में भी नीचे जो है वो x जमा का 2 है, ठीक है। तो अब आप इस पूरी चीज को यहां से यहां काट सकते हो, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है। अगर इन दोनों के बीच में जमा का निशान होता, जमा होता या माइनस होता, तो आप इनको नहीं काट पाते। लेकिन मैंने कहा अगर बीच में गुणा का निशान हो तो आप ऊपर नीचे सेम संख्या को, सेम नंबर को काट सकते हो, ठीक है। तो आपने यहां से x जमा 2 से x जमा 2 को काट दिया, कट कर दिया। तो जब सेम चीज से सेम चीज कट हो जाती है तो उत्तर में कितना आता है, 1 1, ठीक है। नहीं, जीरो नहीं आता बेटा, जीरो कभी नहीं आता। देखो 5 से 5 काट दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/1 बराबर है 1। तो हमारे पास इन दोनों को कट करने से 1 बच रहा है, और अंश में हमारे पास बच रहा है 7x। तो 7x का 7x लिख दिया, गुणा कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास उत्तर में 7x ही आ गया, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को इन्होंने यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व किया होगा। तो इन्होंने कहा कि दिए गए बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन्होंने सेम कहा कि जो आपको गुणनखंड दिए हैं, सॉरी जो आपको बहुपद दिया है उसके गुणनखंड निकालिए। तो हमने गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो हमने जो है अपने इस अंश का गुणनखंडन कर लिया है, इसके गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। फिर हमने क्या किया, अंश में लिखा जाना है इसको, तो इसके जो गुणनखंडन किया उसको भी अंश में ही लिखेंगे, ठीक है। दिए गए बहुपदों को भिन्न के रूप में हल कीजिए, लिख दिया इसको हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7x² जमा 14x था, इसको हमने हल करके कॉमन फैक्टर लेके, सार्व गुणनखंड लेके ऐसे करके लिख दिया। और उसके बाद हमने x+2 से x+2 को जो है वो काट दिया, और हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास 7x जो है वो बच गया है। तो इस तरह से जो है वो हम बहुपदों का जो है वो इनको भाग करते हैं, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने को दूं तो बच्चों इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना आंसर मुझे बताइए, और इसको आपने भाग देना है 6yz से। सबसे पहले तो अपने बहुपदों का गुणनखंडन कीजिए। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा अंश है उसमें हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, सार्व ले सकते हैं चीजों को। उसके बाद उसको हल करके सॉल्व कीजिए और मुझे अपना आंसर आप बच्चों कॉपी चेक करके बताना, सॉरी कॉपी दिखा के चेक करवाना, ठीक है। ठीक है, जिसका भी हो जाएगा बिल्कुल जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप सॉल्व कीजिए, कोई उसमें वो नहीं है। जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। बस अंश में सार्व गुणनखंड वाली विधि लगाओ, कुछ कॉमन आएगा और कुछ बच जाएगा बाद में। हाँ प्रिया बेटा आपका मैं आंसर देख रही हूँ, आपने 3yz कॉमन लिया, ठीक है। लेकिन पहले पद के पास 3yz के अलावा क्या बचा, वो आपने नहीं लिखा। उसके पास 1 बच रहा है और दूसरे पद के पास जो आपने लिखा है वो बचेगा। हाँ ठीक है, फिर से करिए बेटा इसको थोड़ा सॉल्व, क्योंकि जब आपने कॉमन लिया 3yz तो पहले पद के पास भी तो कुछ बच रहा है ना, तो उसको भी लिखें फिर दोबारा से अपना क्वेश्चन करें, ठीक है। तरीका ठीक था, तरीका बिल्कुल यही है जैसे आपने किया है, पर थोड़ी सी गलती हुई है, उसको सुधारे फिर आपका आंसर ठीक आ जाएगा। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं।
ठीक है मोनिका, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बच्चों गलत ही दिखाओ पर दिखाओ ऐसा पता तो लगे कि आप कोशिश कर रहे हो, है ना। ठीक है प्रिया, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ बेटा। तो 1 + 3y(z). अच्छा, अब देखिए, अब गलती क्या हुई कि आपने जमा वाले जो 3y(z) जमा हो रहा था ना उसको काट दिया, उसको नहीं काट सकते। जो 3y(z) गुणा हो रहा है उसको काट सकते हैं ना। तो जो बाहर लिखा है ना 3y(z) कॉमन लेके उसको काटिए, अंदर वाले को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो तो जमा हो रहा है। बाहर वाला 3y(z) गुणा हो रहा है, हाँ इसको काटेंगे। तो अंदर वाली चीज तो ऐसी कैसी बच जाएगी, उसको ऐसे कैसा लिखें, 1 प्लस उसको ऐसे कैसे लिखिए, 1 + 3y(z) और अपॉन में कितना आ जाएगा, उसको भी एक बार लिखिए, 2। हाँ, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो। सॉल्व कीजिए बच्चों, क्योंकि आज ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे और पोल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी पायल अपना आंसर दिखा रही हैं। अच्छा, आपने कॉमन लिया, ठीक है, लेकिन आपने 9 को नहीं किया। देखो, जो 9 है ना उसके भी तो आपने फैक्टर बनाने थे, 9 को भी तो तोड़ना था 3 × 3 में, तो आपका 3 भी बाहर कॉमन आ जाता है ना। तो इसको ठीक करें, यहां से अपना क्वेश्चन फिर से करें तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 को भी तोड़िए, जो आपने y और z को तो तोड़ा वो तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन 9 को भी तोड़े। ठीक है, ठीक है, पहले एकता में आपका देख रही हूँ, फिर कपिल में आपका देखूंगी उसके बाद। ठीक है, पहले एकता ने अपना कैमरा ऑन किया था। 3y(z), अच्छा आपने एकता ऊपर तक ठीक था, जहां पे आपने लिखा है 3y(z) ब्रैकेट में 1 + 3y(z) अपॉन 6y(z), यहां तक ठीक है, पर उसके नीचे गलत है क्योंकि कुछ आपने मिस कर दिया यहाँ पे। जो नीचे 6y(z) है वो जो आपने बाहर कॉमन लिया है 3y(z) उसके साथ काटा जाएगा। ठीक है, अंदर वाली चीज को हम नहीं बदल सकते, 1 + 3y(z) ऐसे का ऐसा ही रहेगा, तो उसको ना काट करके बाहर वाले को काटिए, फिर अपना आंसर बताइए कि क्या क्या आपके पास बच रहा। आवाज ही नहीं आ रही। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन करें। कपिल आपका मैं देख रही हूँ, क्लास को एक बार लेफ्ट कीजिए पूजा, फिर आपको क्या पता आवाज आ जाए। 3y(z) कॉमन लिया, 1 +, ठीक है, हाँ आपका आंसर ठीक है कपिल। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। कोई है जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो माइक ऑन करके बताएं। चलिए, तो ठीक है, अभी कोई नहीं है तो अभी हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, हमने कहा कि जब भी भाग करने की बारी आएगी तो हम कैसे भाग करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी संख्या, इतने बड़े बड़े व्यंजक हैं, कैसे भाग किया जाए। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो आपको बहुपद दिए हैं उनका आप गुणन खंडन करें। क्या करें, गुणन खंडन, क्योंकि जब आप उनका गुणन खंडन करोगे तो थोड़ा सा इजी आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैं अपने अंश का गुणन खंडन कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3y(z) प्लस, सॉरी, इसके मैंने गुणनखंड बना दिए, 3 तो नहीं टूट सकता, 3 का 3 रहेगा, गुणा में y गुणा में z। ठीक है, फिर मैंने लगा लिया जमा का निशान, यहाँ पे जमा था, यहाँ भी जमा लगा लिया। उसके बाद 9y² z² को भी तोड़ो, तो 9 टूट के बनेगा 3 × 3, y लिखा जाएगा 2 बार, z लिखा जाएगा 2 बार। ठीक है, और 6yz को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, नहीं तोड़ना तो रहने दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, पर मैं इसको भी तोड़ देती हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 3 × y × z। अब देखो, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2, 3 y और z है, लेकिन फिर भी बच्चों आप इनको अभी ऊपर नीचे नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में जमा का निशान है, तो ना आप इसको और इसको काट पाओगे अभी, और ना ही इसको और इसको काट पाओगे अभी, क्योंकि ये वाली चीज इसके साथ जमा हो रही है। जमा और माइनस जब भी होता है हम ऊपर नीचे नहीं काट पाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब हमने सोचा कि चलो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि पहले पद के पास भी 3 है और इसके पास भी y है, इसके पास भी एक
एक y मिल जाएगा, इसके पास भी z है, इसके पास भी एक z मिल जाएगा। तो मैंने 3yz को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा? तो बहुत से बच्चों ने इसको 3yz ऐसे का ऐसा ही लिख दिया था। तो बच्चों ये थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पद और दूसरे पद दोनों का लिखना होता है। जब हमारा पद हो, अगर वही पूरा का पूरा बाहर सार्व आ जाए तो अंदर उसकी जगह पर एक लिखा जाता है। ध्यान से मेरी बात सुने, मैं क्या कह रही हूं कि अगर आपका पूरा का पूरा पद ही क्या आ जाए? सार्व आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आ गया 3yz पहला पद था और 3yz ही कॉमन आ चुका है, सार्व आ चुका है, तो अंदर ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर उसकी जगह पर एक लिखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखें तो जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लीजिए, और यहाँ पर इसको और इसको कॉमन लेने पर, सार्व लेने पर अंदर बच गया 3yz। और हर में क्या बच रहा है? तो हर में बच रहा है 2 गुणा 3 गुणा y गुणा z। चलो अब देखो, अब क्या होता है, मैंने कहा था कि जो चीजें जमा होती है उनको हम नहीं काट पाते तो उनको हम नहीं काटेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों ने क्या किया, इस 3 से इसको ऐसे काट दिया, लेकिन ध्यान रहे ये जो 3yz है ये एक के साथ जमा हो रहा है। तो जो चीज जमा हो रही होती है उसको हम नहीं काटते हैं, पर जब मैंने देखा कि ये जो 3yz है ये ना तो किसी के साथ जमा हो रहा ना माइनस हो रहा, ये तो गुणा हो रहा है ना। क्योंकि हमें पता है कि अगर आप a गुणा b लिखते हो तो आप उसको a b साथ में बिना बीच में गुणा का निशान लगाए भी लिखते हो। तो वैसे यहाँ पे हुआ है, हमने भी 3yz और 1 जमा 3yz को गुणा के रूप में लिखा है, लेकिन बिना किसी चिन्ह के। तो जो चीज गुणा हो रही होती है उसको काटा जा सकता है, लेकिन जो जमा हो रहा हो उसको हम ऊपर नीचे नहीं काट सकते। इसलिए इस वाले को नहीं काटेंगे, किसे काटेंगे? बाहर वाले को। तो काटो, 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। अंश में हमारे पास क्या बच गया? ये चीज तो कट हो गई है, अंश में बच गया 1 जमा 3yz, और हर में हमारे पास क्या बच गया? तो हर में बच गया हमारे पास 2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अभी देखिए ये पूरा क्वेश्चन हमने किया है, बहुत लंबा क्वेश्चन था। कोई डाउट है किसी का भी तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूरा आंसर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आपके मन में आया हो, कोई भी सवाल आया हो, आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। चलिए पूछे बच्चों, कोई डाउट है तो रिपीट करना चाहें तो आप रिपीट करने को कह सकते हैं। हाँ बेटा, पायल कुछ कह रहे हैं आप? नो मैम। ओके, तो आगे बढ़े। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, इन्होंने क्या किया, अंश का गुणन खंडन किया, और गुणन खंडन करने के बाद उनको ये चीज जो है वो प्राप्त हुई। फिर उसको इन्होंने अंश की जगह पे लिख दिया, और हर में था 6yz तो 6yz लिख दिया। उसके बाद अंदर वाले से नहीं काटना है कभी भी, जो चीज जमा हो रही है उससे नहीं काटना है, जो चीज गुणा हो रही होती है उससे आप काट सकते हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो अभी करते हैं एक और सवाल, आप ही उसे कीजिएगा अच्छे से जैसे आपने अभी किया, नोटबुक चेक करवा करके। बस 1 मिनट मुझे। चलिए, अब अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास, अच्छा इससे पहले एक चीज समझते हैं। अगर कभी x की घात 2 होती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं x गुणा में x। ठीक है, 1 की घात 2 हो तो उसको हम लिखते हैं 1 गुणा में 1। 15 की घात 4 होगी तो कैसे लिखोगे? 15 को 4 बार गुणा करेंगे। 15 को 4 बार गुणा करेंगे मैम। ठीक है, ठीक है। अब अगर कुछ ऐसा आपके पास सामने सवाल आ जाए, y माइनस 10 पूरा ब्रैकेट घात में 2, इसको कैसे लिखोगे? y मल्टीप्लाई माइनस 10। फिर से बोले, एक एक करके बोले। y मल्टीप्लाई y माइनस 10 मल्टीप्लाई 10। नहीं, थोड़ा सा गलत है। और कोई? मैम इसमें एक फॉर्मूला लगेगा y का स्क्वायर प्लस
10 का स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, फॉर्मूला रहने दे भी, बिना फॉर्मूले के, जैसे इनको हम खोल के लिख रहे हैं ना, वैसे खोल के लिखना चाहें तो। नहीं नहीं नहीं, देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसके ऊपर लिखा है कि ये पूरी चीज, मतलब ये ब्रैकेट वाली पूरी चीज 2 बार लिखी जानी चाहिए। तो ठीक है, इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख लेते हैं, y-10 और ब्रैकेट में y-10। ठीक है, फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या इनको काटना आसान हो जाएगा, बताएं जरा। जैसे मान लो अभी अगर आपके पास ऐसा सवाल हो, देखो सवाल भी कर लेते हैं, आपके पास सवाल होता y-10 की घात 2 और बटे में ही y-10 अकेला। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसमें से एक ब्रैकेट कट हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे एक ही है। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा लो, जैसे आप कह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा ले, अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 20y, कुछ ऐसा, तो क्या इसको काटना आसान है? नो मैम। नो मैम। जमा माइनस क्या क्या आ गया, तो इसको नहीं काट सकते। इसलिए कभी भी इन चीजों में फॉर्मूला मत लगाना, हमेशा इसकी घात को खोल के लिख देना। ठीक है, y की घात यहाँ पे y-10 की घात 2 थी, इसका मतलब पूरे ब्रैकेट को आप 2 बार लिखें। अगर ऐसा होता z जमा 5 और उसकी घात में 3, तो अब क्या करते? इसको मैम 3 बार z+5 इंटू z+5 इंटू z+5। ठीक है, 3 बार लिखते। z+5, अगले ब्रैकेट में भी z+5 और अगले ब्रैकेट में भी z+5। और हाँ, ध्यान रहे ये तीनों ही आपस में गुणा हो रहे होंगे, जमा नहीं गुणा, तीनों आपस में क्या हो रहे होंगे? गुणा। तो आप इनको आसानी से काट सकते हो। अगर इनके नीचे भी एक z जमा 5 हो तो नीचे वाले से एक ऊपर वाला कटेगा, सबको मत काट देना, नीचे अगर एक है तो ऊपर भी एक ही कटेगा। ठीक है, अब करते हैं इस तरह का सवाल, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि इसके ब्रैकेट को या इसकी घात को कैसे खोल के लिखना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 15a और यहां पर है h जमा 9, इसकी घात है 3 और बटे में है 3h जमा 9 उसकी घात में 2। सबके फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, और इसको अपने आप अपने हिसाब से करें और अपना आंसर मुझे चैट में बताएं। ध्यान दें, ये वाली चीज इसके साथ गुणा हो रही है और 3 भी इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब अब हम 15 और 3 को काट सकते हैं, क्योंकि ये जमा नहीं हो रहा, ये गुणा हो रहा है। गुणा हो रहा हो तो काट दो, लेकिन जमा हो रहा हो तो नहीं काट सकते। जिसका आंसर हो जाएगा वो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आपने कैमरा ऑन किया है, 1 मिनट 1 मिनट। h+9 है बेटा, h मल्टीप्लाई नहीं, h+9। बाकी आंसर ठीक है आपका। हाँ, और भी जो अपना आंसर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं। मैम ये है नो h है वो, h। मैम h प्लस फिर ठीक है, 1 मिनट। हाँ, आपका भी प्रिया ठीक है। हाँ, पर क्या पूछ रहे हैं बेटा आप? h+9, ये h है और ये 9 है। ठीक है, और ये भी है 9 और ये भी है h, और घात में 3 है, नीचे वाली घात में 2 है। तो प्रिया और मनिका का मैंने आंसर देखा, अभी तक आप बच्चों आपका आंसर ठीक है, बाकी बच्चे भी। अच्छा, एकता भी अपना आंसर दिखा रही हैं। ठीक है एकता, 5h+। अच्छा, आपने क्यों लिखा उसको, पर वो 9 था, पर चलो ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। क्यों हो या ना हो, आपका आंसर भी ठीक है। नंदिनी अपना आंसर दिखा रही हैं। दिनेश राजपूत जी के नाम से नंदिनी ही है ना? थोड़ा सा पर बेटा ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा पास करें।
या दूर करें, कुछ तो ऐसा पास दूर करके चेक करें, क्या पता कुछ नजर आए। ठीक है, अभी के लिए अच्छा मुस्कान है, सॉरी मुस्कान है, और पायल अपना आंसर दिखा रही हैं। H+9 था तो आपने H+9 को काटा और तीनों को काट दिया, तीनों नहीं कटेंगे। अच्छा एक रखा है, हाँ, और फाइनल आंसर गुणा कर दो, जो बाहर बचे हैं ना उनको गुणा कर दो। पर बाहर ये 3 से काट दो, एक 3 से कट जाएगा ना, एक 3 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, उसके बाद जो बच रहा है उनको गुणा करके लिखो बाहर, और H+9 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। हाँ बेटा मुस्कान ठीक है, ठीक है, 5a + H+Q ठीक है। कपिल आपका आंसर भी ठीक है। मुस्कान बेटा पर आपका बहुत ही धुंधला नजर आ रहा है, आप अपना आंसर अगर चैट में लिखवाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ही धुंधला है, वो मुझे क्लियर नजर नहीं आ पा रहा। चलिए तो करते हैं इसको अभी सॉल्व, और फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम करेंगे पोल में भी, मतलब भाग का ही। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन हमारे सामने था 15a H+9 3H+9 की घात 2। ठीक है, ऊपर जो है क्या है 15a गुणा में H जमा 9 की घात 3, और नीचे है 3H जमा 9 की घात 2। काटते हैं इसको अभी। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने इसको तोड़ के लिखना है या खोल के लिखना है, तो 15 को खोलिए तो 15 खुल जाएगा, 5 गुणा 3 15 गुणा a में, और मुझे दिख रहा है कि 15a जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह ही नहीं है, तो मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया गुणा का, क्योंकि ये गुणा हो रहे हैं। गुणा के बाद क्या करना है, H जमा 9 की घात 3 को खोल दो। तो कैसे खोलते हैं अभी अभी हमने सीखा, इसको हम लिखेंगे एक बार और दूसरी बार और तीसरी बार, 3 बार इसको हम लिखेंगे अलग अलग ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ये कहा जा रहा है कि ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट वाली पूरी चीज जो है वो 3 बार लिखी गई है। ठीक है, फिर लगा देंगे हम यहाँ पे एक बटा, और 3 का 3 ही रहेगा नीचे, और H ये भी, ये 3 भी इसके साथ गुणा कर रहा है पूरे ब्रैकेट से, तो गुणा का निशान लगा दीजिए। और यहाँ पर कितनी बार हम लिखेंगे H जमा 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बार, क्योंकि घात में कितना है, घात में जो है वो 2 है। अब हमने देखा कि ये सभी चीजें आपस में गुणा हो रही हैं, ये वाली चीज इस पूरे के साथ गुणा कर रही है, तो मतलब हम इनको आसानी से काट सकते हैं। तो काटिए अभी, 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, इस H जमा 9 से ये वाला H जमा 9 कट गया, इस H जमा 9 से ये वाला H जमा 9 कट गया, क्या हमारे पास बच गया, अंश की बात करें तो अंश में हमारे पास बच गया 5a ब्रैकेट के अंदर H+9, और हर की बात करें तो हर में हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा है, उसको हर में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे को जो है वो सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ऊपर वाले ब्रैकेट और नीचे वाले ब्रैकेट कहीं सेम तो नहीं, अगर सेम होंगे तो डेफिनेटली वो कट जाएंगे, तो आपने कोशिश करना कि आप इनको काट दो और संख्या को काट दो। पर शर्त ये है कि अगर आपके सवाल में ये दोनों ऐसे लिखे गए हैं तभी आप ऊपर नीचे वाली संख्याओं को काट पाओगे। अगर सवाल कैसा होता मैं आपको बताती हूँ, अगर सवाल ऐसा होता 15a जमा H जमा 9 की घात 3 और 3 जमा H जमा 9 की घात 3, तो आप इसमें से ना इसको काट पाते, ना आप इन दोनों को काट पाते, और ना इन दोनों को। ठीक है, जमा या माइनस का निशान आ गया तो कैंसिल नहीं होते हैं, गुणा जब तक रहेगा तब तक आप काट सकते हो। हाँ, कोई कुछ कह रहे थे? तो चलिए अभी के लिए एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं, और फिर उसके बाद भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की ही। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपको कहा है 44x ब्रैकेट के अंदर है x - 8 की घात 2 बटा 11 x - 8। चलिए कीजिए बेटा, अभी के लिए माइक ऑफ रखें, कोई बच्चा कोई भी अपना जो है नहीं देगा आंसर, या माइक ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, अपने अपना हल कीजिए, ध्यान दें कि ये दोनों भी आपस में गुणा हो रहे हैं और नीचे वाले भी आपस में गुणा ही हो रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से अपना क्वेश्चन कीजिएगा,
ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत सारे सेम सेम लग रहे होंगे, लेकिन अपना पहले आंसर सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर में मैच करें। चलिए, तो अभी के लिए पोल भी ओपन हो चुका है। जिन बच्चों का आंसर सॉल्व होता जाएगा वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में हमारे पास अभी 17 बच्चे हैं। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लें। जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके हैंड डाउन ही रहने चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तब रेज करना है ना। तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन हैंड रेज जो है वो 9 स्टूडेंट्स के हैं। तो बाकी बच्चे अपना हैंड डाउन कर लें। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सॉरी। चलिए, 8 बच्चे भी रहते हैं। तो बच्चों अभी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। जो भी इसको अभी तक सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल में जाकर के जन्नत, पायल, मुस्कान, मनीष, नितिन, एक और नाम से पायल, मीनाक्षी। बच्चों अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लें। जिन बच्चों ने आंसर दिया वो हैंड डाउन करके रेज करें, ताकि मुझे अच्छे से पता चल सके। हैंड डाउन करके रेज करें। एकता, प्रिया, कपिल, पायल, जन्नत, कुमुद, मुस्कान। बबीता कुमारी जी के नाम से कौन है बेटा, अपना नाम बता दे एक बार। मैम स्वीटी। स्वीट, अच्छा स्वीटी, मैं बार बार भूल जाती। अच्छा स्वीटी है, ठीक है, स्वीटी ने आंसर दे दिया है। और जिसने आंसर दे दिया हैंड डाउन करके रेज करें, इनके अलावा जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है। मीनाक्षी, मनीष, ठीक है, आकाश कुमार जी के नाम से जो है उन्होंने भी आंसर दे दिया है शायद। चलिए, अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, वो भी आंसर दे दें, क्योंकि थोड़ी देर में हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड का, फिर बच्चों पोल जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो अपना माइक ऑन करके बताएं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं या कर रही हूं, तभी हम वेट करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस क्वेश्चन को। तो क्या कोई मैम ऐसे हैं? सॉल्व। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जब आपका हो जाएगा बेटा तो आप हैंड रेज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी रहते हैं। सभी इसको सॉल्व करें जो भी रहते हैं, और अपना आंसर पोल में जाकर के दे। ठीक है, कुमुद आपने आंसर दे दिया है। तेरह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अब 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दें। मोनिका ने आंसर दे दिया है, ठीक है। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है।
15, 16, 17, 3 बच्चे और रहते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर अभी भी कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोलैंड हो चुका है और आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 14 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 10 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी, और बाकी बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए और बी। बी और ए। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब ये तो काफी बड़े हैं, अगर हम 44 के प्राइम फैक्टर बनाने लग जाएं तो कितना लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि 44 तो 11 के पहाड़े में आता है, 44 तो 11 के पहाड़े में आता है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, x का x, ठीक है, बटे में 11। फिर इसको हमने देखा कि x माइनस 8 की घात में 2 था, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको लिखा जाएगा 2 बार, तो 2 बार लिख दिया, और उसके बाद जो है बटे का निशान थोड़ा सा लंबा कर दिया, और जो नीचे था वहां पे भी गुणा का निशान लगा करके इसको लिख दिया हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार। फिर हमने देखा कि ये जो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें थी ये तो बराबर थी, तो एक x माइनस 8 से एक x माइनस 8 कट गया, 11 एकम 11 होता है, 11 चौके होता है 44, तो अंश में हमारे पास बच गया 4, बच गया x, और ब्रैकेट के अंदर बच गया x माइनस का 8। तो ये हमारा आंसर बच चुका है, और हर की बात करें तो हर में ये भी कट गया, ये भी कट गया, हर में बचा है 1, उसको हर में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ, जबकि बी और सी तो दोनों देखने में एक जैसे हैं? तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि 44 के साथ x भी तो था, है ना, x तो नहीं कटा, 44 के पास x था, 11 के पास x नहीं था। अगर 11 के पास भी बच्चों x होता तो x से x कट जाता, लेकिन 11 के पास x था ही नहीं, तो इसको हम काट ही नहीं पाए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 4x माइनस 8, जबकि उत्तर क्या है 4x बाहर और अंदर माइनस। ठीक है, अभी बताएं किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछें, लेकिन अगर आपको क्लियर हो गया कि बी और सी में से सी सही आंसर क्यों है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। तो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है, ध्यान से देखिएगा। 90xy ब्रैकेट के अंदर है a माइनस का b, और बटे के नीचे 10y ब्रैकेट के अंदर है a माइनस b, रुको, और ऊपर एक और चीज है, ऊपर एक और चीज है a माइनस सी। इसको हल करके बताया। कॉपी में नहीं देखूंगी मैं, ऐसे आप बता देना चैट में टाइप करके, ठीक है। तो कोई कॉपी देखने का टाइम अभी नहीं है, चैट में लिख लेना अपना आंसर। ठीक है, 9 और a माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही। मैम 9x इंटू a माइनस सी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसको यहाँ पर मैं अभी सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से मतलब काफी बच्चों ने कर लिया है, तो बिल्कुल सही है। हमने देखा यहाँ पर हमें कोई घात को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने देखा कि ऊपर a माइनस बी है और नीचे भी a माइनस बी है, और ये इसके साथ गुणा कर रहा है, ये भी इसके साथ गुणा कर रहा है, गुणा कर रहे तो कट जाते हैं, जमा कर रहा होता तो दिक्कत आती, प्लस या माइनस कर रहा होता। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 90xy जमा a प्लस बी a माइनस सी, तो हम नहीं काट पाते, लेकिन ये तो गुणा हो रहे हैं तीनों आपस में, तो कट जाते हैं। तो इस पूरे वाले ब्रैकेट से ये पूरे वाला ब्रैकेट कट गया। 10 और इसकी बात करें तो 10 एकम 10 होता है, 10 9 होता है 90, यहां से बच गया 9, और साथ में यहाँ पे मुझे y दिख रहा था, तो इस y से इस बार मैं इस y को भी काट सकती हूँ, क्योंकि सभी आपस में गुणा ही तो हो रहे हैं, है ना। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने देखा कि अंश में क्या क्या बच गया, तो अंश में बच रहा है एक तो 9
9 के साथ में x और साथ में ये a माइनस सी वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि 9 के साथ में x भी है, y ही कटा है, x नहीं कटा है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप y टाइप कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, जो बचता है सब कुछ उतारना है। 9 के साथ में x था तो x को भी मैंने साथ रखा, और ये तो कट गया था, ये भी कट गया था, ये भी कट गया था, तो इसको मैंने साइड कर दिया। बस ये बच रहा था और ये बच रहा था। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही। अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है बच्चों ऑफ, और फिर बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चैट हो चुकी है ऑफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, 26 x और साथ में y है, अंदर है x जमा 5 ब्रैकेट में ही, और उसके साथ में ही y का y माइनस 4, और बटे की बात करें तो इसको भाग देना है हमने 13x वगैरह वगैरह से, तो वो बटे के नीचे आता है। किससे भाग देना है, तो भाग देना है 13, एक मिनट इसको ढंग से लिखते हैं, 13x और ब्रैकेट में y माइनस 4। चलिए इसको हल कीजिए अच्छे से। इसके लिए आपको 13 का पहाड़ा आना चाहिए, ये एक छोटा सा हिंट था कि 13 का पहाड़ा आना चाहिए। 13 का पहाड़ा आता होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी है। और ध्यान रखिएगा, जो चीजें नहीं कट रही होंगी, नहीं कटेंगी, उनको वैसे का वैसा ही उतारना है, लिखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, 26xy है, x जमा 5 y माइनस 4, और नीचे है 13x और ब्रैकेट में y माइनस 4। तो 13 के साथ सिर्फ x है, जबकि 26 के साथ x भी और y भी। तो बस इतना ही मैं आपको हिंट दे सकती थी, इससे ज्यादा मैम हिंट दे पाऊंगी। अभी आप इसको सॉल्व करें। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं मोनिका, आंसर नहीं बताना है, बाकी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैम हमारा आंसर आ रहा है, वो ऑप्शन में है ही नहीं। मैम Yes, मेरा भी। yes, ma'am. ठीक है, एक मेरा मुझे चेक करने दे, अभी के लिए माइक ऑफ रखें। हाँ कुछ तो है इसमें गड़बड़, क्योंकि अच्छा एक मिनट अभी रुके, अभी पोल में आंसर मत दें, अभी एक मिनट रुके। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है शायद, और यहाँ पर वो है, अब है ऑप्शन में। Yes, ma'am. तो अब Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करें। मैम वहाँ पर तो प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है। हाँ लेकिन ऑप्शन में वो नहीं मिल रहा, इसलिए अब क्वेश्चन थोड़ा शायद गलत है, किसी एक में मिस्टेक है, या तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में। तो अभी के लिए हम अपना क्वेश्चन बदल देते हैं, माइनस का 5 कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्लस का 5 करेंगे तो नहीं मिल रहा है ना, ऑप्शन में नहीं आ रहा, इसलिए। मैम इसमें है ना अलग था, इसमें आंसर सॉल्व कर रखा है। मतलब गुणा कर दिया है उसको, अच्छा अच्छा ठीक है। मैम ठीक है, अभी के लिए तो क्या कर सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, तो ये प्लस का ही था बच्चों, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, अभी रुको, मैम मेरे को एक फोन मिनट में रुको। दे दिया आंसर। मैम हमने भी दे दिया। अपना माइक रखें, मैम पोल का। हमने भी दे दिया। तो मैं ठीक है, एक मिनट बच्चों, फिर से आप इसका आंसर दीजिएगा पोल में। ठीक है, अभी के लिए रुक जाएं। अभी आपके सामने आपको क्वेश्चन नजर आएगा, बस एक मिनट। अभी पोल में आंसर दे वापस से जा करके। देखो हुआ क्या इस क्वेश्चन में, जो आपका आंसर आएगा उसको भी आगे हल कर दिया है, बाहर जो चीज बच रही है उससे इन्होंने अंदर गुणा कर दिया है। ठीक है, अभी फिर से करें इस क्वेश्चन को। जो आपके पास आंसर बचेगा बच्चों, देखिए मान लो आपके पास ऐसा बच रहा है, मान लो बाहर है a, अंदर है x जमा 9, तो इन्होंने क्या किया, जो बाहर बच रहा है उससे अंदर गुणा कर दी है और फिर अपना आंसर लिखा है। तो ऑप्शन में आंसर है, आप ध्यान से इसको देखिए। ठीक है,
बाहर वाली चीज जो बचेगी उसको अंदर वाली चीजों से गुणा करना, उसके बाद ही आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी जो है वो छह बच्चों का आंसर आ चुका है, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्लस का 5 ही है वो, माइनस का नहीं था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी मुझे भी। ठीक है, चलो 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं, 7 बच्चे अभी रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दें। ठीक है, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम अभी इसमें चला गया था ना ऑप्शन में, कंफ्यूजन में, इसलिए 8:03 या 8:04 तक क्लास को रखते हैं, उसके बाद ही क्लास एंड होगी। उम्मीद है तब तक सभी बच्चे अपना आंसर दे दें। 8:02 तक सभी का आंसर जो है वो अगर आ जाता है तो हम उसको पोल को एंड करके इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 16 बच्चे, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो अगर कोई है जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके बताएं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड कर देंगे। ठीक है, क्या कोई है ऐसे जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे जहां पे आपने आंसर दिया दिख रहा होगा। तो अब देखिए, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। बी को, और जी, 2 बिल्कुल। बच्चों ने ए को और 2 बच्चों ने सी को। यस हाँ मैम। ठीक, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमने क्या किया, देखा कि क्या क्या कट रहा है, उसको काट दो। मैंने देखा कि y-4 से y-4 कट हो रहा है। 13 एकम 13 होता है, 13 दूनी होता है 26, तो यहाँ से संख्या कट गई और यहाँ से x कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास? पहला तो हमारे पास बच गया बाहर 2y। 2y, और साथ में ब्रैकेट में हमारे पास बच गया x जमा में 5। लेकिन जब हमने देखा तो ऐसा ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा था। फिर हमने जब ध्यान से देखा तो एक बच्चे ने से बताया भी माइक ऑन करके कि इसको पूरा सॉल्व किया गया है। हाँ, जो कि बिल्कुल सही आंसर था कि इसको इन्होंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद आंसर लिखा है ऑप्शन में। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 2y को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 2yx। जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो। और 2y को ही जब आप 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 10y। तो अब देखिए, तो ये हमारा आंसर है और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। जब हमारा आंसर ये आया तो हमें नजर नहीं आया कि कहाँ लिखा गया है, किसी ऑप्शन में नहीं था। पर जब हमने इसको आगे और ज्यादा हल किया तो हमें ये ऑप्शन नंबर बी में जो है वो नजर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो ठीक है, अभी चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, और अगर इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम। बच्चों गुड नाइट, बाय बाय।